अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर क्लास 9th के लिए इस्लामियात लाजमी का पेपर पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि इस्लामियात का पेपर कैसा होगा, उसमें किस किस तरह से पोर्शन आएंगे, आपको उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं ताकि आपका जो पेपर है वो बेहतरीन हो सके और आप उसमें कन्फ्यूजन से बच सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी चैनल पर सबसे पहले आपने जो बबल शीट से रिलेटेड वीडियो है वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपके पेपर में सबसे पहली बात ये है कि आप बोर्ड का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। जब बोर्ड के पेपर आप देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने रोल नंबर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि अगर आपका रोल नंबर सही नहीं है तो आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होता, वो पेपर वेस्ट हो जाता है और फिर बच्चों की सप्ली आ जाती है। तो उससे बचने के लिए आपने बबल शीट को एक बार ज़रूर देख लेना है कि उसे कैसे फिल करते हैं। और उसके बाद आपने हर सब्जेक्ट का जब पेपर तैयार करना है तो उसके लिए पहले पेपर पैटर्न की वीडियो देखनी है कि पेपर पैटर्न किस तरह का है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो गेस्ट पेपर होगा उसे भी आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे इंग्लिश की इम्पोर्टेंट होती हैं, कंप्रीहेंशन लेटर्स वगैरह, उस तरह से इस्लामियात की भी कुछ होंगी, वो भी यहाँ पर ज़रूर डिस्कस की जाएंगी। आपने उन्हें एक बार ज़रूर देख लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर हिस्सा मरूज़ी को डिस्कस करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है एमसीक्यूज़। तो ये टोटल 10 एमसीक्यूज़ होंगे और आपने 10 के 10 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। हर एमसीक्यू का 1 मार्क होगा। जब आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, उन्हें टिक करते हैं, उसके बाद उन्हें बबल शीट पर भी आपने फिल करना होता है। तो बबल शीट पर फिल करने से पहले आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना है कि गलत ऑप्शन को फिल नहीं करना। आप पहली बार में जो फिल कर देते हैं बस वही आपका आंसर समझा जाता है। अगर आपने उसमें डबल अटेम्प्ट किया तो वो पूरा का पूरा एमसीक्यू आपका रॉन्ग होगा और उसको वो क्रॉस कर देंगे और कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास 10 एमसीक्यूज होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्सा इंशाइया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई से 6 सवालात के जवाब दें। टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। इस तरह से इस पोर्शन के जो मार्क्स होंगे वो होंगे टोटल 12 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 3, कोई से 6 सवालात के जवाब दें। तो ये भी हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। टू हर जो क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स होंगे। इस तरह टोटल यहाँ पर 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 3 में अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 4, बाब शीशम में दी गई 3 शख्सियात में से 2 पर यहाँ पर तफसीली नोट लिखना होगा। बाब शीशम में टोटल 3 शख्सियात हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 शख्सियात बताई जाएंगी कि इनमें से किसी 2 पर नोट लिखें। तो आपने उन 2 पर तफसीली नोट लिखना है। हर नोट के 4 मार्क्स होंगे, तो टोटल यहाँ पर 8 मार्क्स के आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने वहाँ पर जो शख्सियात हैं उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है, ताकि पेपर में आप बहुत अच्छे से उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। और ये हमारे पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसे आपने स्किप नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा टफ लगता है क्वेश्चन, वो स्किप कर देते हैं। आपने स्किप नहीं करना, इसे ज़रूर अटेम्प्ट कर। इस्लामियात ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें स्टूडेंट्स के बहुत इजीली 46, 47, 48 तक मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी का पेपर बहुत अच्छा हो तो वो 49 और 50 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन 46, 47 तो तकरीबन हर स्टूडेंट के याद आते हैं। तो इसलिए आपने चीज़ों को स्किप नहीं करना, याद करना है, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बाब नंबर 1 में से मुंतखब अहादीस में से किसी एक का तर्जुमा लिखना होगा। बुक के बिल्कुल स्टार्ट पर अहादीस बयान की गई हैं, उनमें से आपको यहाँ पर अहादीस लिखी होंगी, आपने उसका तर्जुमा लिखना है और थोड़ी सी तशरीह भी लिखिएगा। स्टूडेंट्स, तशरीह वहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन आपको इतनी समझ तो है कि तर्जुमा पढ़कर आपको जब बात की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, तो आपने उसकी थोड़ी सी तशरीह भी लिख लेनी है। ये हमारे पास 3 मार्क्स की होगी, तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन 2 to 3 मिनट में आप इसको बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हदीस को याद करके जाएगा। कोई भी हदीस जो है वो पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बाब नंबर 6 के अलावा बाकी अबवाब में से 2 में से किसी एक मौजू पर जामे नोट लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने एक को बहुत डिटेल में, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो ये आपके पास 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा।
तो ये इसके टोटल मार्क्स होंगे 5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पेपर पैटर्न इस्लामियात का। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपका पेपर होगा। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिसके आपको ये भी पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आएगा और इसके लिए हमें कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स आपने इन्हीं पर फोकस करना है और पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा और अपने पेपर से रिलेटेड जो गेस्ट पेपर है उसे भी आप ज़रूर देखा करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपका पेपर कैसा हुआ। गेस्ट पेपर में से या आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी उनमें से आपका कितना पेपर आया। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।